जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनना। हमारे पास टोटल 6 बीघा जमीन है। 3 बीघा बड़े बेटे के पास और 3 बीघा छोटे बेटे के पास। छोटे से बड़े इस घर में 410 बर्तन हैं। 205 बर्तन बड़े बेटे के पास और 205 बर्तन छोटे बेटे के पास। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मम्मी जी, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी जी आप बिल्कुल सही बंटवारा कर रही हो। इस घर के भी 2 भाग होंगे, एक हिस्सा छोटे बेटे के पास और एक हिस्सा बड़े बेटे के पास। मेरे पास 20 तोला सोना है, 10 तोला छोटी बहू के पास और 10 तोला बड़ी बहू के पास। ये सब बंटवारा तो मैंने तुम्हें लिखकर बता दिया, पर एक और बंटवारा है जो मैंने इस पर नहीं लिखा। कैसा बंटवारा माँ? बेटा ये। क्या माँ, इस आरी का क्या बंटवारा है? बेटा इस आरी का बंटवारा नहीं है। देखो बेटा, तुम्हारे पापा तो है नहीं, है अकेली माँ। मैं कुछ समझा नहीं माँ, आप क्या कहना चाहती हो? हाँ माँ, मैं भी नहीं समझा। मेरा मतलब बेटा, अगर तुम्हारे पिताजी होते तो एक बेटा अपने बाप को रख लेता और एक बेटा अपनी माँ को। पर दुर्भाग्यपूर्ण तुम्हारी तो सिर्फ माँ ही है। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि बंटवारा नहीं होगा। बंटवारा तो होके ही रहेगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लो तलवार और कर दो अपनी माँ के 2 हिस्से। फिर माँ का एक हिस्सा बड़े बेटे का और एक हिस्सा छोटे बेटे का। लो पकड़ो तलवार, कर दो अपनी माँ के 2 हिस्से। माँ, इसमें आपके 2 हिस्से करने की कौन सी बात है? आप 2 महीने बड़े भैया के पास रह लेना और 2 महीने मेरे पास रह लेना। हाँ माँ, आप कभी छोटे के पास रह लेना और कभी मेरे पास रह लेना। वाह बेटा वाह, तुम दोनों जुग जुग जियो। आज तो तुम दोनों ने मेरा सपना पूरा कर दिया। अरे इसी दिन के लिए तो पैदा किया था मैंने तुम दोनों को। वाह बेटा, इस घर के सामान की तरह तुमने मेरा भी बंटवारा कर दिया। कभी इसके घर तो कभी उसके घर। बेटा 9 महीने रखा है मैंने तुम दोनों को पेट में, तो इस पेट का भी बंटवारा कर ही दो। माँ, हम आपके ऊपर ये आरी कैसे चला सकते हैं, आप ही बताओ। हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और बेटे अपनी माँ के 2 हिस्से कैसे कर सकते हैं? वाह बेटा वाह, माँ के 2 हिस्से नहीं कर सकते, पर इस घर के तो 2 हिस्से तुम दोनों ने कर ही दिए हैं। तब तो तुम दोनों के दिल में दया नहीं आई। अब ये बोल रहे हो कि माँ के 2 हिस्से कैसे करें? निकम्मी औलादो, क्या इस दिन के लिए बड़ा किया था मैंने तुम दोनों को? अरे इस घर को बनाने में, इस परिवार को बनाने में कितने खून पसीने एक किए थे तुम्हारे पापा और मैंने। इस घर की एक एक चीज कितने प्यार से जोड़ के बनाई है हमने। तुम दोनों को पता है इस घर को खड़े करने में कितनी मेहनत लगी है, कितनी मेहनत की है? बताओ, पता है? अरे मैं पूछ भी क्या रही हूँ। अगर तुम दोनों को ये पता होता कि कितनी मेहनत लगी है तो तुम दोनों कभी बंटवारे की बात करते ही नहीं। मैंने सोचा, मैंने जन्म दिया है इन 2 बेटों को, तो इन बेटों में कभी ना कभी लड़ाई जरूर होगी। पर सगे भाई है, ज्यादा दिन लड़ाई चलेगी नहीं। पर मैं गलत हूँ। अरे बेटा, बड़े अनमोल होते हैं ये खून के रिश्ते, तू इनको ऐसे बेकार ना कर। अरे भाई भाई में तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे हिस्से का भी तू ले ले, पर ऐसे बंटवारे की दीवार खड़ी ना कर, खड़ी ना कर। पर अफसोस, आजकल की औलादे तो मरती ही हिस्से के खातिर है कि कब मेरा हिस्सा मेरे हाथ में आए। खून का रिश्ता बेकार होए तो होए, उसकी किसको पड़ी है? आजकल तो पैसा और जमीन के खातिर खून के रिश्तों ने भी घुटने टेक दिए हैं। भाई भाई एक दूसरे के लिए अनजान बन चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, ये कोई अनोखी चीज नहीं है। ये मेरे नहीं, हर घर की कहानी है। बंटवारा तो करना ही पड़ता है। ऐसे आधा अधूरा बंटवारा मैं नहीं करने दूंगी। अगर हर चीज का आधा आधा बंटवारा हुआ है तो बेटों के हिस्से में माँ भी आधी आधी आएगी। अरे लो करो अपनी माँ का हिस्सा। अरे लो करो ना अपनी माँ का आधा आधा हिस्सा। माँ, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ, मुझसे भी नहीं होगा। अच्छा, तुम दोनों से नहीं होगा ना? तो ठीक है, लो बहू तलवार, तुम दोनों कर दो मेरे हिस्से। बहू, ये दोनों तो मेरी निकम्मी औलाद है, बिगड़ी औलाद है। आज दिन तक इन दोनों ने मेरी बात नहीं मानी है। तुम दोनों तो मेरी बहू हो ना, तो लो तुम दोनों कर दो मेरा आधा आधा हिस्सा। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम मत करो तुम दोनों। सर नीचे मत करो। तुम दोनों इस घर में जब शादी करके आई थी, जब तुम दोनों ने क्या कहा था? बड़ी बहू, तूने ही कहा था ना कि बहुओं को तो रसोई हाथ में लेनी ही पड़ती है। छोटी बहू, कहा था ना तूने भी कि बहुओं को तो घर का काम करना ही पड़ता है। पता है तब मैंने क्या सोचा था कि वाह क्या संस्कार दिए हैं दोनों बहू के घर वालों ने, कितनी अच्छी बहुएं आई है मेरे घर। फिर मैंने क्या कहा था तुम दोनों को, याद है तुम दोनों को? कि खाली रसोई नहीं
देवरानी जेठानी इतने प्यार से रहना कि घर कभी ना बिखरे। कहा था ना मैंने तुम दोनों को, ये बोला था ना मैंने कि आपस में प्रेम रखना। पूरा घर तुम दोनों के हाथ में है। इस घर में नारी की वजह से आड़ी नहीं चलना चाहिए। कहा था ना मैंने बोला था अगर तुम दोनों प्रेम से रहोगी तो ये घर कभी नहीं बिखरेगा। पर नहीं, तुम दोनों को तो प्रेम भाव से क्या मतलब। हम तो काम के लिए लड़ाई करेंगे, हम तो कांड करेंगे, छोटी छोटी बातों में लड़ेंगे और इस घर का बंटवारा करा देंगे। हम तो आई ही इस खातिर है। अगर एक घर में तुम दो बहनें होती सगी तो क्या करती बंटवारा? यही बंटवारा तुमने अपने मायके में क्यों नहीं किया? मायके में बंटवारा तुम्हें देखा ना जाए और ससुराल में तुम्हें बंटवारा चाहिए। ससुराल में तो बंटवारा होके ही शौक पूरा होगा। करो करो, तुम दोनों ही शौक पूरा करो। लो करो मेरे दो हिस्से और करो अपने शौक पूरे। अरे करो भाई, इस घर का ही नहीं, इस घर की हर चीज का दो हिस्सा होगा जिसके ऊपर इन दोनों भाई का हक है। और मैं हूँ इनकी माँ, तो मेरे ऊपर तो इनका पूरा पूरा हक है। लो करो हिस्सा मेरा, नहीं तो लोग कहेंगे माँ ने अच्छे से बंटवारा नहीं किया। मम्मी जी, आपका सोचना जायज है क्योंकि हम इस घर में ऐसे ही लड़ते रहते हैं। हाँ मम्मी जी, आप सही कह रहे हो। ये घर हमारे हाथ में है। हम लड़ेंगे तो इस घर के दो हिस्से होंगे और प्रेम से रहेंगे तो ये घर जुड़ा रहेगा। और आज वास्ते में सच होते हुए देख रहे हैं हम इस बात को कि एक नारी की वजह से घर में बंटवारे की दीवार खड़ी हो सकती है। और एक नारी की वजह से ही एक घर एकजुट होकर रह सकता है। जैसे एक झाड़ू को बांध के रखने वाली एक तार होती है, वैसे ही एक घर को बांध के रखने वाली एक नार होती है। तो मम्मी जी, आज ये एक नारी इस आरी से आपको नहीं, इस घर के संकट काटेगी। और मेरा आपसे वादा है कि आज के बाद मैं और दीदी कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ मम्मी, मैं भी वादा करती हूँ आज के बाद आपको शिकायत का मौका कभी नहीं मिलेगा। अगर शिकायत का मौका दिया तो ये आरी आप हम पे चला देना। इन भाइयों का तो पता नहीं, पर मम्मी जी, हम दोनों देवरानी जेठानी का वादा है आपसे कि ऐसे दुख के बादल वापस इस घर में नहीं आएंगे। हमें माफ कर देना मम्मी जी। हाँ मम्मी जी, हमें माफ कर देना। अगर बहू तुम दोनों इस घर में संकट के बादल नहीं आने दोगी तो किसी की भी हिम्मत नहीं है और किसी में भी दम नहीं है जो इस घर में संकट के बादल लाए, खाली इन दोनों निकम्मी औलाद के अलावा। बेटा, अब तुम दोनों का क्या कहना है? अरे माँ, आप ही ने तो हम दोनों को जन्म दिया है। वैसे भी हम दोनों भाइयों में कितनी देर लड़ाई रहती, हो जाते एक। हाँ माँ, वैसे भी हम शादी के बाद लड़ने लगे हैं। हाँ माँ, कुआरे में कभी लड़े हैं भैया और मैं। सारा खेल तो आपकी इन बहुओं के हाथ में है। अच्छा, अगर खेल हमारे हाथ में है तो जाके खुला खेलो। नमस्ते दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? मेरा आप लोगों से यही कहना है कि भाई भाई का रिश्ता बड़ा अनमोल होता है कि एक भाई दूसरे भाई के बिना दुखी भी रहता है और उसे देखकर नाखुश भी है। वो एक भाई तो है जो सारे राज से वाकिफ है। भाई एक दोस्त भी होता है और एक दुश्मन भी। भाइयों का अगर भारत पाकिस्तान की तरह बंटवारा हो जाए फिर तो पूछो ही मत। बंटवारे के बाद की दुश्मनी बड़ी शिद्दत से निभाई जाती है। उतनी खुशी तो खुद के जीत पे भी महसूस नहीं होती जितनी खुशी भाई के हार पे होती है। अगर एक भाई चांद पे जाकर घर बनाने की सोच ले तो दूसरा भाई चांद पे बने घर को नष्ट करने के लिए मिसाइल तक तैयार कर लेता है। आखिर दोनों के रग में एक ही पिता का रक्त जो बहता है, बंटवारे से दोनों भाई की ताकत तक बढ़ जाती है। इसलिए भाई भाई बंटवारा ना करें। और मेरी उन औरतों से भी विनती है जो भाई भाई के बीच में बंटवारा करवा देती है, मेरा उनसे यही कहना है कि जैसे तुम्हें अपना भाई बहन सब प्यारे हैं, वैसे एक भाई के लिए अपना भाई प्यारा होता है। वो तो तुम्हारी बातों में कुछ मजबूरियों में आके वो भाई से बंटवारा कर लेता है और वही आगे जाके एक भाई दूसरे भाई का दुश्मन बन जाता है। कृपया करके ऐसा ना करें। घर के अंदर प्रेम भाव बनाए रखें। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना और हमसे कुछ गलती हो गई तो हमें माफ कर देना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी मजेदार वीडियो आगे और देखने को मिले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।